मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। भाई खतना तो हुआ है ना, नुन्नी तो कटी हुई है ना, कटी हुई है ना, तो खून तो खोलेगा ना, खून तो पाकिस्तानी है ना। तेरे लठ बजाएंगे आकर। तो मैं बता दूं, सीमा भी वही कांड करेगी, क्योंकि सीमा हैदर शांत नहीं बैठेगी। सीमा हैदर हमेशा इशारों से बताती है। एपी सिंह, तू जितना मर्जी जोर लगा ले कि इस बेटे को मैं ये बनाऊंगा, आज होगा। पाकिस्तान का खून है, खोलेगा। तुम लोग पाल के बैठे हो ना। सीमा बहुत अच्छी है, और जिस दिन सीमा की पोल खुलेगी ना, तुम चैनलों पे आकर शर्मिंदा होगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर और आपको ये बताऊंगा सीमा इस वक्त कहां पर है। दोस्तों आपको जैसे कि ये बात अच्छे से पता होगी, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध अब ख़त्म हो चुका है और अब सीमा की बारी है भारत से जाने की, क्योंकि भारत सरकार ने सारे पाकिस्तानियों को भारत से निकालना शुरू कर दिया है और जा भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब जो खबर आ रही है, इससे सीमा हैदर को भी जाना होगा। अब इस पर कार्रवाई होगी और इसकी कार्रवाई पूरी तरह से हो चुकी है। इस पर अब डंडा चलने वाला है कानून का, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर कर देने हैं और मोमिन मलिक सर भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं बहुत बड़ा। बहुत जल्द इस सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान के अंदर फेंका जाएगा, क्योंकि ये इलीगल घुसी है और हमारे देश में ये जासूसी कर रही है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आप देखोगे और सच्चाई जानोगे इस केस के बारे में कि ये सीमा हैदर इस वक्त कहाँ है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। भाई सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ एक सीमा हैदर सच बोल रही है। हैं? आज की जो मैंने बाइट दी है ना, वो सुनना जरा। और सीमा हैदर तो मेरी हर बाइट तू सुनती है ना। तेरा रघुपुरा आकर थूथड़ा तोड़ेंगे, टेंशन मत ले। और मैं एक बात और बता दूं, कहीं सबको लगा हो कि सब कुछ शांत हो गया, सीमा के लिए कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए शांत थी क्योंकि देश में इतनी बड़ी बात युद्ध की चल रही थी, युद्ध की बात चल रही थी, इसलिए मैं शांत थी। मैं शांत नहीं बैठूंगी। सीमा हैदर, तेरे को ना, जैसे तेरे को गुजरात वाले ने आकर पीटा था, तेरे को अभी बहुत लोग पीटेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक दर्द है। जो हमारे भारत के सिपाही मरे हैं ना, बहुत दर्द है। तेरे लठ बजाएंगे आकर, और तेरा भाई भी, जो भी तेरे रिश्तेदार और तेरे यार। अभी एक उस पे फेसबुक पे मैं वीडियो देख रही थी, तो सामने वीडियो अपने वो जो सो कॉल्ड एपी सिंह भाई के सामने रखी। सीमा हैदर के तो अभी राज खुलेंगे और शर्मिंदा होंगे सीमा हैदर के साथ जुड़ने वाले। फिर कहेंगे कि भाई हमें तो लगा वो सनातनी है, वो राधे राधे बोलती जय श्री। ये सिर्फ और धर्म का कार्ड खेलती है, धर्म के कार्ड के साथ ये सबको बेवकूफ बना रही है सीमा हैदर। इनका यहीं पर आकर अगर कोई मुसलमान ये चीज बोलता तो ये कहते अरे ये पखंड कर रहा है, ये कोई सनातनी नहीं है, कांड करेगा। तो मैं बता दूं, सीमा भी वही कांड करेगी, वही कांड करेगी सीमा। और सीमा तू कितने मर्जी तिलक लगा ले, राधे राधे बोल ले, तू जितने मर्जी हर हर महादेव बोल ले, तेरा थूथड़ा, तेरी वो हालत होगी, तू देखती रह। तुझे लग रहा है ना कि लड़ाई के चलते सब चुप थे, कि अभी बहुत ज्यादा प्रेशर युद्ध का हो रहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर। और भाई साहब गजब का ऑपरेशन। मोदी जी आप इतना अच्छा ऑपरेशन कर लेते हो, आपने तो बताया ही नहीं है। मोदी जी ने बताया नहीं इतना अच्छा। और मैं एक बात बता दूं मोदी जी, आप ना देखिए, मैं कोई किसी अपनी बीजेपी का कोई वो नहीं कर रही हूं, पर मैं एक बात बता दूं कि ये वाला युद्ध नहीं रुकना चाहिए था, अभी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था। सब कुछ अगर आपने युद्ध शुरू किया था तो फिर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए थी। खत्म खत्म खत्म, फिनिश, सब कुछ फिनिश। मतलब कोई इनका आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए था। और सबसे पहले एक टैंक के आगे सीमा हैदर को रखकर, उसके बच्चों को रखकर सीधा पाकिस्तान, आपको बाघा बॉर्डर भी छोड़ने की नहीं, सीधा चली जाती। और बहुत बहुत चीज बुरी हुई। ये युद्ध जो रुक गया ना, इसके परिणाम और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर शांत नहीं बैठेगी। सीमा हैदर हमेशा इशारों से बताती है, और सीमा हैदर जो अपना मिशन लेकर आई है, वो मिशन करे बिना वो यहां से नहीं जाएगी। मैं सही बता रही हूं तुम्हें ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म। मतलब एक महिला आकर यहाँ पर सिर्फ धर्म का कार्ड खेल रही है कि जय श्री राम हर हर महादेव। लोग मुझे कह रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तो सनातनी हो गई, वो तो राधे राधे हो गई। और वही राधे राधे
जब घरों में घुसकर घात करेगा उसका जो बेटा है, जो उसका राज, जिसका नाम रखा है राज मीना, जिसको बोलते हैं हैदर की औलाद, हैदर का खून, भाई खतना तो हुआ है ना, नुन्नी तो कटी हुई है ना, कटी हुई है ना, तो खून तो खोलेगा ना, खून तो पाकिस्तानी है ना, खून तो पाकिस्तान के जिहाद का है ना, तो खून तो खोलता ही है। नहीं खोलेगा तो मुझे बताओ। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे साबित करो कि भाई उसका खतना नहीं हुआ, सीमा ने बच्चा पैदा करते ही रख लिया था, भारत में जाएंगे खतना नहीं कराएंगे, तो भैया खतना तो हुआ है। और अपने देश का और अपने इस्लाम का, अपने धर्म का खून तो खोलता ही है किसी दिन, तो उसका खून भी एक दिन खोल लेगा और भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी वो बनेगा। पुलवामा में तो कुछ नहीं हुआ, 27 लोग मरे हैं ना, यहाँ पर पता नहीं कितने वो खत्म करेगा, क्योंकि उसके बाप की बेइज्जती हुई है, उसके बाप का जलील हुआ, उसका बाप तो बेटा है ना उसका, अभी वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी वो अपनी माँ के अधीन है, अभी वो एपी सिंह के अंडर में है, और एपी सिंह उसको नहीं बोलने देगा। एपी सिंह तू जितना मर्जी जोर लगा ले कि इस बेटे को मैं ये बनाऊंगा, आज वो हनुमान चालीसा भी पढ़ेगा, आज उसको रामायण पढ़ाओ, वो रामायण भी पढ़ेगा, वो भागवत भी पढ़ेगा। सब्र करो, जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तुम्हारी सब की ऐसी तैसी ना कर दे। पता क्या होता है यहाँ पर लोगों को कब समझ आती, भारत के लोगों में, जब घर में घुसकर घात करते हैं ना भारत के लोगों को, हो फिर अपनी सफाइयां देते हैं, फिर अपनी सफाइयां देते थे कि हमें तो लगा, मैंने तो सोचा, मैं तो कह रही थी, हमें तो लग रहा था, लग नहीं रहा था, होगा। पाकिस्तान का खून है, खोलेगा। पाकिस्तान में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, आप इंटरव्यू देखते हो तो वो कहते हैं अच्छा बताओ आपको सबसे बुरा कौन लगता है, वो एक ही बात बोलते हैं, हिंदुस्तान। क्यों? वो गंदे लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, उनको हम मार देंगे। और वो भी पाकिस्तान से आया, लंदन से नहीं आया, अमेरिका से नहीं आया, कनाडा से नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, वो पाकिस्तान का खून है। वो यहां पर बहुत बड़ा कांड करेगा। और जो तीन लड़कियां उसके साथ आई है ना, बोलना नहीं चाहिए किसी बच्ची के लिए, तुम्हारे बेटों को कल को पोस्को लगवाकर जेल करवाएंगी वो। सब्र तो करो तुम लोग पाल के बैठे हो ना। सीमा बहुत अच्छी है, और जिस दिन सीमा की पोल खुलेगी ना, तुम चैनलों पे आके शर्मिंदा होगे। आज सीमा की बदौलत तुम गालियां दे रहे हो, तुम श्रावणी मिश्रा को ट्रोल कर रहे हो, कभी तुम आस्थामा को ट्रोल करते हो, कभी तुम किसी को ट्रोल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पाकिस्तान से आई मुल्ली के लिए, एक पाकिस्तान से आई अवैध तरीके से एक घुसपैठिया, जो पता नहीं क्या क्या रास्ते में गेम करती आई, कौन इसको लेकर आया, किसने रघुपुरा तक पहुंचाया, उसका कोई ध्यान नहीं है। सीमा हैदर को बोलो गाली खाओ, सीमा हैदर को बोलो गाली खाओ। ये लोगों को ये नहीं पता कि वो कल को क्या कर सकती है। एक पाकिस्तान से घुसपैठिया आकर हमें, हमारे भारत में, मेरे भारत में राज करेगी वो, और भारत की महिला उसकी वजह से खाली खाएंगी। अरे तुम्हें बादल नहीं दिखा? तुम्हें जो राजस्थान का लड़का गया था, मैं उसका नाम भूल गई, वो नहीं दिखा, जिसको 3 साल पाकिस्तान ने ये नहीं पता लगने दिया जेल में कि दिन के रात है, 1 मिनट 1.5 मिनट उसको लैट्रिन सुसु का मिलता था। है तुम्हारा खून वहां क्यों नहीं खोलता भाई? तुम्हारा खून कैसा, मिक्स ब्रीड तो नहीं हो, मिक्स वाली तो नहीं हो, एक ही ब्रीड हो ना, तो फिर सच्चाई क्यों नहीं बोलते? अच्छी माँ नहीं जाएगी, अच्छी माँ जाएगी, और तुम ऐसी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे चरिया, तुम्हारी रच्ची, तुम्हारा डंडा, बस यही कुछ तुम्हें करना आता है। ठीक है, देश की बहन बेटियों को गाली देनी आती है। एक महिला 9 महीने इतना बच्चा होने का ढोंग करेगी, भाई डीएनए टेस्ट करवाओ ना, क्या दिक्कत है? सचिन का बच्चा डीएनए टेस्ट करवाओ ना, दे दो तसल्ली भारत को। 9वें महीने में 45 साल की, भाई यहाँ पर 24, 25, 26 साल की, 30 साल की लड़की को बच्चा होने वाला होता है ना, तो 5वें 6वें महीने हालत खराब हो जाती है ना, कभी उल्टियां। ये महिला 9 महीने में 45 साल की एक बुढ़िया 50 साल की भागकर सीढ़ियां चढ़ रही है और भागकर सीढ़ियां उतर रही है। वो भूल जाती है कि मैं प्रेग्नेंट का ड्रामा कर रही हूँ। वो महिला भूल जाती है कि मैंने कपड़ा बांधा हुआ है। वो भागकर ऊपर जाती है, भागकर नीचे जाती है। और ये जनता काली पट्टी बांधकर, चश्मे लगाकर काला बैठी है। तो भाई, मेरे भाई, प्लीज मोदी जी, यहाँ के जयचंदों को भगाओ। सबसे पहले सीमा हैदर को याद रखना, कभी जिंदगी में मत भूलना कि सीमा हैदर का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नहीं, सीमा हैदर का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होगा। सिर्फ एक लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से, जो भी लोग सीमा का विरोध करना चाहते हैं, जंतर मंतर बैठना चाहते हैं, इसके घर में घुसना चाहते हैं,
भाई मेरे से संपर्क जरूर करना, मेरी फुल सपोर्ट है उन लोगों के साथ। मतलब एक महिला पाकिस्तान से सीमा नाम अपना रख के आती है और यहाँ के लोग को लोग बेवकूफ बनाती है ना। शर्म वाली बात है, शर्म वाली, कि एक पाकिस्तान की मुल्ली तुम्हारे सीने पर राज कर रही है, फिर पाकिस्तान वाले बोलते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। एक अवैध तरीके से घुसपैठिया आके तुम्हें अपनी उंगली पे नचाती है और तुम हिंदू नाचते हो। अब तो यारों की लाइन कम हो गई है, नहीं तो इसका घर सभी मर्दों से भरा रहता था। अगर 100 लोग आते थे, 100 में से 95 मर्द होते थे, 5 सिर्फ महिलाएं होती थी। वो सिर्फ ये देखने आती थी कि पाकिस्तान से एक लुच्ची औरत आई है, एक बदमाश औरत आई है, एक पाकिस्तान से भागकर अवैध तरीके से तारों के नीचे से निकल के देखे कैसी औरत है। सिर्फ 5 औरतें वो देखने आती थी और 95% लोग जो थे इसके साथ मस्ती करने आते थे, इसको पैसा देते थे, इसके बेड पर अय्याशी करते थे। फोटो है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। और 1-2 पत्रकार तो ऐसे हैं जो बेड से हिलते ही नहीं। उनकी तो सुबह बेड पे होती है, रात उनकी बेड पे होती है, हसीन रहते हैं, मौज लगी हुई है। मौज कर दी भाई, मौज कर दी, मौज कर दी, मौज लगी हुई है उनको तो सीमा से कि अरे हिंदुस्तान की तो महिलाएं देख ली, पाकिस्तान की एक मुल्ली देखे कैसी होती है। मुल्ली के साथ एक याद रखना, नुन्नी वाला भी आया हुआ है जिसकी नुन्नी कटी हुई है, तो तुम्हारी सबकी नुन्नियां ना काट दे, ये ध्यान रखना। हम तो मरेंगे पर कम से कम हमें ये तो गर्व होगा कि हमने आवाज लगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अस्तामा जी की वीडियो देखी है। अस्तामा जी जो है सीमा हैदर का खुलकर विरोध कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये इलीगल हमारे देश के अंदर आई, ये पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है, तो जो है इसे जेल के अंदर डाला जाए या इसे पाकिस्तान भेजा जाए। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में